जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो। जी जहरा जी। हाय हाय बोलिए। साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीम यार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना है? या जी, आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। हम्म। आई बिलोंग टू इंडिया फ्रॉम मुंबई। अच्छा, नहीं ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। और ये हमको खुशी हुई कि शिया हजरात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं। तो क्या बात बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहती है आप? आपकी तो एक्चुअली साहिल, मुझे ये बात करनी, बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है, आई टेल यू वेरी लाइक, मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माय फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 to 5 years कि हम्म। मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ, राइट। दे आर लाइक, मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ मजलिस है, नमाज है। हम्म। साल में लाइक दे गो ऑन उमरा ऑल्सो, लेकिन जैसे आपको पता होगा शिया लोग ज्यादा जियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो बेसिकली हाँ। इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज्यादा है। एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट। तो राइट। एक्चुअली या, तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानूं, और मैं हमेशा डिफेंड करती थी। लाइक आई हैड अ लॉट हम्म। ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके। हम्म। तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम को। हम्म। यू नो, लाइक ओके। इस्लाम इज रियली द राइट रिलीजन। और एक्चुअली आई यूज्ड टू गो टू these Islamic classes also when I was like 13-14 years old, and I हम्म। used to participate in surah competitions and हिफ्स करना and everything, you know, जैसे रमजान में कुरान ख्वानी होती है, उसमें शिया हम्म। में भी हम्म। होती है, ठीक है। ओके। So I used to defend all my life up till, I would say, last year or something like that. Okay. हम्म। So हुआ ये कि डिफेंड करते करते, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मजहब, एंड यू नो, मैं शिया मौलानास को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना, एक जज्बा मोहब्बत आता है दिल में, स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली, हम्म। कि कितने पायस है, कितने यू नो, ये है आइडियल मैन, और ये एक आइडियल वुमेन है, उनकी बीवी, रसूल खुदा की बेटी, राइट। हम्म। तो ये सब मेरे ऐसे यू नो रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम, ऑन इस्लाम प्रिसाइसली। ओके। फिर? बट I'll tell you very clearly कि since the time I have been listening to you and Adam, हम्म। and I got into a relationship also. Like मेरा जो बॉयफ्रेंड है, he's a Hindu, okay, he's a complete 100% सनातनी, not the हम्म। ये जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वैसे नहीं, like the proper सनातन धर्म जो वेदास को फॉलो करते हैं and everything, he's that, okay. हम्म। ओके। So but he, you know, poor guy, never tried to defend me or never tried to, you know, contradict me in any of my beliefs. Whereas जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं, यू नो, आई यूज टू जंप ऑन हिम, डिफेंडिंग कि यू नो तुम्हारा ठीक नहीं है, मेरा ठीक है। हालांकि मैं खुद हम्म। इतनी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड यू नो, आई नो एवरीथिंग, बट जस्ट दैट आई डोंट यू नो रिसाइट प्रॉपर नमाज। मतलब मेरा खिंचाव बहुत है, लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे हम्म। थॉट्स और भी कुछ चीजों को लेके। बट सिंस द टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, बिलीव मी, दिस हैज बीन द फर्स्ट मुहर्रम। लाइक अभी भी मुहर्रम चल रहा है, राइट। हम्म। हम्म। 21वीं मुहर्रम हो गई है, कल 20वां हम्म। था, राइट। एंड एज यू मे बी नोइंग कि शिया लोगों में मुहर्रम और सफर का, बहुत वैल्यू है, जैसे हाँ। रमजान रमजान को जैसे बाकी यू नो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड द मंथ्स ऑफ यू नो सॉरो, हम्म। गम का महीना मानते हैं, राइट। हाँ। सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है। ओके, आई मतलब जाके नहीं, बट हम्म। यू नो ऑनलाइन। हाँ। एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे, बिकॉज
जो कभी नहीं आए, हाँ। and they have been really because of listening to you, अरे वाह, especially एडम। especially because of you, believe me. And through you मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू देयर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम आल्सो, और हम्म। कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए, ओके, रिगार्डिंग जबरदस्त। सनातन, प्रिसाइसली हम्म। प्रिसाइसली हम्म। रिगार्डिंग सनातन। एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म इन ऑल, इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन। हम्म। मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है। हम्म। एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा। प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी, डू यू नो अबाउट हिम? नहीं, देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी। यस, यू शुड वॉच हिम, ओके, एंड यू शुड कोट व्हाट ही सेज। तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स। मतलब इसको अच्छा। बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड places in Germany and everywhere, and he is going there and preaching out Shia हम्म। Islam. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत यकीदा था उन पे, लाइक वॉट एवर ही सेइंग, यू नो, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक यू नो, ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days बैक हिज टॉपिक वाज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, and हम्म। precisely what you and Adam talk about is the life of prophet, right? हम्म। So राइट। I could understand two sides of prophet, wherein आप लोग जहां बात करते हो, you all talk with reference, you all don't talk with stories but narrations from their own people, quoted through hadith and sahih hadith and everything. Whereas ये मौलाना, ये लोग कोई, especially the Sabit Bilgram, you know, he talks in one liners and he is not giving any kind of quotations. So you हम्म। should really see his series on the life of prophet of this year, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। आई कुड जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू, सो यू नो। जबरदस्त हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये बोंगियां मार रहे आई वॉज एक्चुअली लाफिंग, आई वॉज, मैं हैं। सही में एक्चुअली आपको बताऊं ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि हम्म। ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है। एंड हम्म। यू नो, ये ही वाज एक्चुअली जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। जैसे हम्म। प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल्लिल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वाज द आइडल चाइल्ड, फिर जैसे ही वो हम्म। एडल्टहुड में आए तो ही वाज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर, ओके। हम्म। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट यू नो ही बर्न्ड people, हाँ। dug a राइट। hole and he just burnt the people. And about हम्म। Imam Ali, it is said to be कि वो रात भर यू नो जागते थे एंड यतीमों को जाके खाना देते थे, राइट? हम्म। तो यू नो, इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो हम्म। आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना, इट शुड बी फॉर द सबके एंटायर लिए। ह्यूमैनिटी, राइट, एब्सोल्युटली। then only it is and an attribute. and it cannot be on the basis of your belief. It should never be on the basis of your belief. Actually, इसमें there should be no partiality, Exactly. हम्म। right? It should be a very inclusive thing, like जिसमें शायद you know, it's like a multiverse, कि इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी, इंसान, जानवर, परिंदे, everything. Then only मैं आपको बोल सकती हूँ that you're a good human being. I can put that adjective, that attribute towards you, right? हम्म। So, सही है। oh my God, I'm like, I can't tell you. Like, you know, now also when I talk about it, believe me, I'm like shivering, you know, क्योंकि एक चीज होती है, आपका फेथ होता है, यू नो, जिसपे आप वो जब मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली। योर लाइफ आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन यू नो हम्म। सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है, इट्स अ वेरी बिग हाँ हाँ। होएक्स। वेरी ट्रू। बहुत जबरदस्त। यार बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को कि आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की
जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयाना सुनती थी। इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये हाँ। उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये नहीं, इतना चढ़ फॉलो थ्रू जाती थी नहीं एज कर ए रही थी। साहिर थी। एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट हाँ टॉक, वही, ओके, लाइक वी आई मीन हैव अ मैं लॉट ऑफ मुंबई वाली लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन। में, लेकिन कहीं ना मुंबई कहीं वाली वो लैंग्वेज। मेरा एक हिडन एजेंडा, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से प्लांटेड होता है कि हाँ, ये आपको कीड़ा। तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए। बट हम्म, आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूँ, तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही। होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात राइट, मैंने कई राइट। बार कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है। जो जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है। वो दोस्तों के साथ, बिल्कुल, चार दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, तो राइट। ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट, और अंदर, मेरा वो अच्छा मोमिन हो, ये बुरा तो मेरा मोमिन हो। बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड। लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है, कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल, एंड बिलीव मी, मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। आखिरत तो हम्म, बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसी, मतलब अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। हम्म। कोई बोलते 70, कोई ज्यादा उस पे तो दीदी ये कोई आयत वैल्यू है? ऐड करने के लिए बोलते हैं 70,000, ओके। तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है। लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है, तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, ये हमेशा आते रहता है। तुमने ये किया, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया, फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? हम्म, बिल्कुल मतलब सही। क्यों, मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है, वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है? हम्म। और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे, हाँ 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 हाँ। वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लक़द इंसान के लिए, खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह कहता है। एग्जैक्टली, मतलब मैं अरबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट हम्म, रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट हम्म, कोटिंग दैट, कि वो सही। ऐसा रब है, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60% उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप हम्म, आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली दिमागी व्हाट अपंग है हैपेंड, लेकिन। मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ। मैं प्रिसाइसली, आई विल टेल यू प्रिसाइसली, आई विल मेक श्योर टू नेवर हैव फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स, बिलीव मी। अच्छा। हाँ, ना मैं उनके precisely। आसपास रहना पसंद करती हूँ, ना मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, और ना ही मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। आई जस्ट डोंट लाइक द वे हाउ दे आर, और उनकी एक जो वाइब क्रिएट होती है, हम्म, वो कट्टरता की एक वाइब, मतलब वो देख के आपको दिख जाता है, अगर मतलब समझो, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द हॉरर दैट आई हैव इन माय माइंड, ओके। और यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि कोई इंसान अपने ही कास्ट के लोगों से डर रहा है। हाँ। वो नहीं समझ पाते ना, उनको सिर्फ जो हाँ,
मूवीज में दिख रहा है या न्यूज पे दिख रहा है, या आप जैसे चैनल जो बहुत कम है अभी के लिए, बट आई थिंक योर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट influential ones, like the ones which really, matlab, you can imagine if I am being a person, you can have an idea about what kind of a person I might be. So you imagine I am talking to you on your channel, so what effect it has. Definitely it has Can I interrupt you? Yeah, Can sure, I sure, interrupt you? अच्छा, ये जो sure. आप कह रही थी ना कि जहरा जी के आप पसंद नहीं करती कि कोई आपका मुसलमान दोस्त हो, बी इट मेल और फीमेल। मैं Yes, आपको ये yes, बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट ओनली यू। ओके, आई गिव एन एग्जांपल। yeah, अभी मैंने ये बात कई बार कही है कि हम जैसे लोगों को, जाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में नहीं रह सकते, तो कोशिश करनी right. पड़ती है कि अब इतना कोई अमीरजादे नहीं है कि किधर जो है ना लोनावाला में एक मस्त बंगला बना के बैठे बराबर, स्विमिंग कोई पूल के रिमोट और आइसोलेटेड एरिया में, करेक्ट, आई एग्री, हाँ, यस। तो रहना वो तो तो कर इसी नहीं सकते। सोसाइटी में। अभी एक ऑप्शन है रेंट का। अच्छा, अभी उसमें क्या होता है कि मुस्लिम मेजोरिटी जगह पे तो रह नहीं सकते, ढूंढना पड़ता है ऐसा एरिया जहां पे ये नहीं हो। अब वहां पे बिल्कुल, लेकिन वो हमारा नाम देख के, जैसा ही नाम देखते हैं कि ये मुस्लिम है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको भी पता होता है, वो जैसा नाम सुनते ना वो उनका भी मूड खराब हो जाता है कि यार अच्छा खासा साहिल तुम जो। कंप्लीट कर लो ये बात, एंड आई विल रिवील हाँ, टू यू अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब ठीक। बहुत हाँ, आप हंसोगे तुम, बताना। बट यू कंप्लीट, आप कंप्लीट कर लो, हाँ, तो आप कंप्लीट अब कर वो भी बेचारे रियल एस्टेट एजेंट भी बोलते हैं यार अच्छा खासा एक रेंट मिलता था, वो भी चले गया, कोई इसको देगा नहीं घर। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि वो सोसाइटी में समझिए कि कोई मोमिन के भी घर है, तो एजेंट लो। राइट, बोलता है कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, तो कुछ मोमिन लोग के भी घर है, मैं आपको वो दिला देता हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कई बार एजेंट लोग कि भाई अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मोमिन लोग के घर है, कई बार जो उनके ओनर्स होते हैं वो भी उनको बोल के रखते हैं कि भाई किसी को भी दे देना, लेकिन मोमिन किसी को मत मेरा घर देना। राइट, 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 वो बोलते आई हैं कि एग्री। मोमिन को मत, मोमिन लोग खुद बोलते हैं कि हमारा घर मोमिन लोग को मत देना, मोमिन को कोई मत देना, किसी को भी दे नॉन देना, मोमिन चलेगा। लेकिन मुसलमान को मत देना। बहुत ऐसे एजुकेटेड मुसलमान है जिनके फ्लैट बहुत अच्छे, अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, और वो लोग हम्म कुछ बिल्डिंग की भी, मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ बिल्डिंग भी, मतलब उनको ये एडवाइस करती है, और वो खुद भी यही प्रैक्टिस करते हैं। राइट, राइट, वो खुद ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मत दो, क्योंकि उनको पता है कि इनको अगर दे दिए तो ये पूरे सोसाइटी का सत्यानाश कर देंगे। राइट, वो खुद राइट, ही आई नहीं एग्री। चाहते कि हमारा घर मोमिनों को मिले। तो आप इस दौड़ में अकेली नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिल, जो मैं मुसलमान तुमको होते मेरी हुए खुद अपनी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। पर्सनल लाइफ का एक लिविंग एग्जांपल बताती हूँ। ओके, सो बेसिकली साहिल, माय फैमिली इज फ्रॉम, एक्चुअली अच्छा, वी, अगर एक मिनट आप बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लाइव है और आपको पता है राइट, कि लाखों लोग सुनते हैं, और हो सकता है कि आपका क्लिप हम अलग से भी चला के डालें, नो तो नो कोई भी प्रॉब्लम साहिल, आई वुड मोर देन हैप्पी कि लोग इस चीज पे भी आए कि ये एक चीज या ये एक सेक्ट की जो कमी थी, यहाँ से भी कोई आके बोल रहा है। आई वुड बी मोर ठीक। देन हैप्पी। हाँ, या तो नो प्रॉब्लम। हाँ, बी केयरफुल, ओनली शेयर दोज डिटेल्स व्हिच विल नॉट Yeah, लीड यू इन absolutely. प्रॉब्लम। Not a problem at all. Don't worry. I'm safe by all means and ends. Yeah. ठीक तो है, गो एक्चुअली अहेड। बात ये साहिल कि एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनेशन है, एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम केरला, लाइक माय फैमिली इज बेस्ड फ्रॉम केरला, बट माय मॉम हम्म गॉट मैरिड इन बॉम्बे टू माय फादर, ही वाज फ्रॉम मुंबई, हम्म एंड देन उनकी जिंदगी वैसी चली। ठीक है, तो अभी भी मतलब मेरी फैमिली पूरी बेस्ड, दे आर बेस्ड इन मुंबई। ओके, बट क्योंकि जैसे मुझे मेरी लाइफ अपने अकॉर्डेंस में जीनी थी, एंड एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट हूँ मेरे घर में। ठीक है, और मेरे हम्म घर वाले काफी इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, मतलब वो अपने मजे लेते हैं मजलिसों में, नमाजों में, जियारतों पे, लेकिन इतनी कभी रोक टोक मेरे लिए लगाई नहीं, बिकॉज आई हैव बीन लाइक दे रियली बॉट मी अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। ओके, हम्म सो दे ऑलवेज लेट मी डू माई ओन थिंग, राइट। तो आफ्टर माई एजुकेशन एंड आई गॉट अ जॉब एंड आई जस्ट वांटेड टू लिव ऑन माई ओन, तो उन्होंने मुझे जाने भी दिया। ठीक है, नाउ यू लिसन टू मी। जब हम्म मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी खुद के लिए, ओके, आई हम्म टेल यू, तो जैसे आपने ये बात की कि जब इंसान फर्स्ट टाइम, आपकी जब जॉब स्टार्ट होने वाली है, एंड एक्चुअली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपकी फैमिली आपको उतना सपोर्ट करे, नो मैटर हम्म हाउ वेल ऑफ फैमिली से आप आते हो या कुछ भी हो। ठीक है,
क्योंकि एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, राइट? तो एक्चुअली हुआ ये था कि ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक, ओके? ओके। It's been 4 years, 4.5 years for me. I started living on my own. तो जब मैं घर तलाश करने के लिए निकली तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि सराउंडिंग एरियाज जो अच्छे हैं, बांद्रा, अंधेरी, अप टिल गोरेगांव, मलाड, यहाँ पे रेंट काफी होता है। टाउन तो आप भूल ही जाओ, राइट? टाउन तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज टाउन मोस्टली तो पॉपुलेटेड दोज मोहम्मद अली रोड एंड बाइकला एंड डोंगरी, ये तो दीज आर द मोस्ट शिटीएस्ट प्लेसेस, राइट? वो तो पूरा एक समझ जाओ आप एक कल्ट है, राइट? मतलब वो तो पूरा आप समझ जाओ कि वहां पे आप गए तो खत्म हो आप, मतलब, ठीक है? तो मतलब आपको सांस लेने की जगह नहीं है यार वहां पे। और वो जो इंसान, मेरे जैसा इंसान, तो वो इतने मुसलमान वाले माहौल में रह के घुट ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे रहती थी विद माय फैमिली, तो वो एक बहुत मतलब इट वाज लाइक ऑल कम्युनिटी, ऑल टाइप्स ऑफ हिंदू, क्रिश्चियंस, इवन ज्यूज, ओके? वहां पे ऐसा कोई ये नहीं था, बहुत लिबरल लोग थे। इट वाज अ वेरी गुड सोसाइटी, हाई एंड। तो बेसिकली ये हुआ क्या, था मतलब वहां पे भी एक मुसलमान वाला माहौल है, आई विल टेल। जहां से गुजरना पड़ता है वो पूरा मुस्लिम एरिया है, एंड देन हमारी बिल्डिंग आती है, ओके? तो मुझे बचपन से, लाइक मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब से बहुत सफोकेट होता था, क्योंकि आपको पता होगा ये मियाँ भाई के लड़के कैसे होते हैं, स्पेशली दीज लड्डू सुन्नीस, है ना? इनका ये 14-15 साल के 7th 8th फेल हो जाते हैं और इनके माँ बाप इनको निकाल देते, फिर ये बाइकों पे बाहर बैठते हैं। इनका यही काम होता है, लड़कियों को छेड़ो, ठीक है? इनका यही काम होता है, लड़कियों को छेड़ो, उसके पीछा करो, स्कूल तक पीछा करो, घर तक पीछा करो, बस देखते रहो, ताड़ते रहो, बेसिकली, ओके? एंड ये होता था, एंड मुझे बहुत एक्चुअली अनकंफर्टेबल लगता था वो माहौल में। और जब मुझे चांस मिला कि मैं यहाँ से मूव आउट करूँ, ठीक है, तो मैंने घर की तलाश स्टार्ट की, एंड बिलीव मी साहिल, मुझे ऑप्ट करना पड़ा नवी मुंबई साइड, ओके? क्योंकि वहां पे ही मतलब अच्छे अपार्टमेंट्स है जो कम रेंट में मिल जाते हैं। मतलब जो चीज आपको वहां पे 15,000 में मिल जाएगी नवी मुंबई, वो सेम चीज आपको बॉम्बे साइड 30,000 में मिलेगी, वो भी इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, राइट? जैसे वहां पे मतलब वो लोग ने अभी 100-150 साल वाली प्लानिंग की है नवी मुंबई में, तो वहां पे बिग बैल्कनी एंड एवरीथिंग। सो व्हेन यू गेट योर ओन प्लेस, आपको बैल्कनी चाहिए एंड एवरीथिंग, यू नीड स्पेस। तो बिलीव मी साहिल, मैंने ब्रोकर्स के साथ में घर देखना स्टार्ट किया, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ द वे हाउ आई लुक, मेरे में जरा भी कोई मुस्लिम अपीयरेंस नहीं है। जैसे आप देखते होगे कि मुसलमान औरत में कैसे वो एक मुसलमान है, वो एकदम एक स्ट्रांगली वो उसके फीचर्स बोलते, या तो बुर्खा है तो वो तो डेफिनेटली है, ठीक है? लेकिन बुर्खा नहीं भी होना तो उसके अलावा एक अजीब सी एक कुछ होता है, ठीक है? कि आपको पता चलता है कि ये लड़की औरत ये मुसलमान है, ठीक है? तो वो चीज, हाँ, वो चीज मेरे में से कभी आई नहीं, ठीक है? तो जब ब्रोकर्स नहीं लगती हो, हाँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं तुमको सीरियसली बोलूं तो कोई भी मुझे देख के बोलता था कि ये कैथलिक है, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या कि आई लव टैटूज एंड एवरीथिंग, ओके? सो आई हैव अ लॉट ऑफ टैटूज, ओके, स्पेशली ऑन माय फिंगर्स एंड हैंड्स, ठीक है? जिसके लिए मतलब मेरे घर वाले, ठीक है, उन्होंने मतलब काफी इसके लिए रिवोल्ट किया था मेरे अगेंस्ट कि ये हराम है, ये है, वो है। मैं आपको इसकी भी एक बात बताऊंगी, एंड आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑल्सो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके? जो मुझे अभी अभी पता चली है। तो मेरे घर वालों ने लाइक बहुत मेरे खिलाफ अगेंस्ट बहुत बोला, ये हराम है, एंड लेजर करवा दे, इस्लाम से बेदखल हो गई, ये हो गई, काफिर हो गई, एंड ऑल दैट बुलशिट, ओके? एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, जो है होएगा, थोड़े टाइम में मैं इसका लेजर करवा दूंगी, मरने से पहले मैं निकाल दूंगी, ताकि मेरा गुस्ल हो जाए एंड ऑल दैट, ओके? ऐसा मेरे दिमाग में भी था, ओके? बट या सो सॉरी यार, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, बट इट्स लाइक कितनी सारी बातें हैं, एंड एक के बाद तो घर का क्या हुआ? घर का बता रही थी प्रिसाइसली, आप घर का बता रही थी। प्रिसाइसली देखो, मैं घर जब देखने गई ना, आई विल टेल यू, जब घर देखने के लिए मैं गई ना साहिल, तो ब्रोकर्स से जब मिल रही थी, तो ब्रोकर्स मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स दिखा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं, एंड दे वर लाइक हाँ मैडम, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब उनको मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? और हुआ ये कि एक फ्लैट मैंने डन कर लिया, ठीक है, नवी मुंबई, ओके? एंड इट वाज नियर दिस पाम बीच रोड। अरे पूरा बता। नहीं, मैं
प्रिसाइसली अभी आप अपने घर का एड्रेस बता दोगी, ऐसा लग रहा अरे है मुझे। मैं नहीं बताऊंगी यार, मैं आई एम अच्छा, जस्ट टेलिंग यू, आई डोंट लिव देयर, आई एम टेलिंग आई यू, एम लिसन मोर टू मी। वरीड अबाउट यू देन यू आर नाउ। डोंट वरी, आई टोल्ड यू आई एम प्रोटेक्टेड बाय ऑल मींस, नॉट टू वरी, ठीक है। तो ओके लेट। बेसिकली हाँ, तो हुआ क्या पता है क्या, ये सब डन हो गया। हाँ, एंड ही इज लाइक मैडम आप आज है ना 4 बजे इतना इतना एडवांस लेके आप आ जाओ, ओनर के साथ में मैंने आपकी मीटिंग सेट कर दिया। होता है ना, वो ओनर आपसे मिलना तो चाहता है, ओनर राइट। बुलाया जाता है फ्लैट में, आपको ओनर बताएगा फ्लैट का क्या क्या है। सो हम गए ओनर के साथ। ओनर कौन था? जैन, ओके, हाँ। हिंदू जैन था वो, ठीक है। एंड ही वाज लाइक हाँ बहुत अच्छे है मैडम, ये वो पैसे भी ले लिए। फिर ब्रोकर ने बोला अच्छा मैडम आपको जरा मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स देके जाना, आपका आधार कार्ड और मेरे को आपका एक फोटो दे दो, मैं अग्रीमेंट आज ही बनाने के लिए डाल देता हूँ, 2 दिन में अग्रीमेंट हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी कर लेंगे एंड ऑल द प्रोसेस। मैंने बोला हाँ। हाँ ठीक है, मैं लाइए वो आधार कार्ड। तो हम लोग गए जेरोक्स करवाने के लिए, ठीक है। हम्म। एंड जैसे ही ब्रोकर ने वो हाथ में लिया, ब्रोकर हिंदू था, उसने बोला हम्म। अरे मैडम आप मुसलमान हैं? बताया नहीं आपने। एक्चुअली मेरा नाम जो है जहरा। तो मोस्टली हम्म। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो जारा बोल देते हैं, ठीक है। हम्म। तो जारा जो नाम है वो बहुत पंजाबी में, कॉमन है। सिंधी में भी हाँ ये रहता है नाम जारा। एक्चुअली आजकल कैथलिक में भी ये नाम रखते हैं, इट्स अ हाँ वेरी हाँ, कॉमन। कॉमन हो गया है, हाँ। तो उनको लगा जारा जारा। तो और मुझे भी आदत है सुनने की कि मैं जब जहरा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं जारा जारा, तो यू नो इट्स लाइक दैट। उसने बोला अरे मैडम आप मुसलमान हो? मतलब उसने मेरा सरनेम देख के पता लगाया, हम्म। ठीक है। और जो आधार कार्ड पे मेरी फोटो है साहिल, वो एक स्कार्फ में है, क्योंकि अरे। आधार कार्ड तो तभी, ओके, आधार कार्ड तो तभी जब मैं 11-12 साल की थी तभी हुआ था, राइट। हम्म। तो बेसिकली तभी तो मैं खुद भी स्कार्फ और हिजाब, ना महरम मुझे नहीं देखना चाहिए, ना महरम की नजर अगर मुझ पे पड़ी तो ये गुनाह मुझ पे है, ये सब ख्यालात मेरे भी थे, बिलीव मी। एंड देन उसने देख लिया, पहले तो फोटो देखा और फिर नाम का सरनेम देखा, एंड ही वाज लाइक मैडम आप मोमेडियन है? मैंने बोला हाँ, ये तो आपको नहीं मिल सकता है। ये क्या? उसने बोला आपको यहाँ पे किधर भी नहीं मिल सकता, पूरे पाम बीच रोड पे। आपको पर्सनली देख के निकालना पड़ेगा खुद से कि अगर कोई मुसलमान ओनर है, वो आपको पर्सनली देना चाहता है तो ही आपको अपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आप भूल जाइए। क्योंकि साहिल, इफ यू नो दैट नवी मुंबई मोस्टली इट्स हिंदू पॉपुलेटेड एरिया, राइट। हाँ। वाशी एंड ऑल नहीं दीस नहीं, प्लेसेस, राइट। उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे आपको ये जैसा आप मुस्लिम्स मिल जाएंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम एरियाज में, मिलेंगे लेकिन साहिल, लेकिन आपको कहाँ पे मिलेंगे पता है? वापस, मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो आप एसोसिएटेड हो रहने के लिए वो गंदे एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे हम्म। खिड़कियों पे वो चिंदियां लटकाई जाती है, हड्डियां हम्म। खा के डायरेक्ट वो खड्डे और हड्डियां खा के डायरेक्ट वो खिड़कियों से बाहर फेंके जाते हैं, ठीक है। हाँ वो खिड़की के नीचे आपको गटर दिखेगी, तो आपको वहां रहना है, ठीक है। हाँ जहाँ पे हाँ, एक बड़ी रूम बड़ी किचन है, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली, जहाँ पे एक रूम किचन है, आई एम डिस्क्राइबिंग इट टू यू ना, एक रूम किचन है, वहां पे आज पूरा पर्दा लगा धोती के बोल माँ रही बाप है। भी सो रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ भी सो रहे हैं, और 4 बच्चे भी सो रहे हैं, और एक पेट में भी है, एक आने वाला है, ठीक है। तो हाँ आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसे एरिया में रहने के लिए, ठीक है, हाँ विच हाँ, इज राइट। कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय पर्सन लाइक मी, लाइक पर्सनली मैं बता रही हूँ, हम्म। ठीक है। और बहुत भी हम्म। लोग होंगे मेरे जैसे, बट हम्म। पर्सनली आई नेवर वांटेड टू लिव लाइक दैट। ये एरियाज मैं आपको बता रही हूँ, लाइक खारगर, तलोजा साइड, है ना, ये वो हम्म। साइड के एरियाज हो गए। बट आप प्राइम एरियाज जैसे वाशी का हो गया, सेक्टर नंबर 17, पाम बीच रोड, आपको यहाँ पे तो आपकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, आपको ओल्ड पनवेल यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, सो बेसिकली ये इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस था साजिल, आई कांट टेल यू। तो मिला एंड के देन नहीं मिला फिर घर आपको उधर? नहीं मिला साहिल, यू नो व्हाट, हम्म। नहीं मिला। एंड साहिल, द वेरी रीजन, आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र ओनली, बट आई एम लिविंग इन अच्छा। अ डिफरेंट सिटी, कैन यू अरे इमेजिन। रे 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 रे, जगह ही छोड़ के मुझे एक जानी पड़ी अलग आपको। सिटी में रहना पड़ रहा है जो एक प्राइम एरिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, आपकी औकात है इतना रेंट भरने की, इतना हम्म। सिक्योरिटी अमाउंट भरने की, तो आप आओ रहो, और इसमें भी शोर शराबा, मतलब यहाँ पे एक अलग फंडा है, लाइक डोंट मेक नॉइज एंड डोंट पार्टी लाउड एंड ऑल दैट। यहाँ पे रिलीजन हम्म। वाला कोई चक्कर ही नहीं है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे पहले से ऐसा कोई कल्चर रहा नहीं कि वैसे वाले मियाँ भाई आए और रहे, क्योंकि वो नहीं हम्म। रह पाते इस माहौल में, ये माहौल सही। बहुत अलग है, गॉट इट। हम्म। तो आई हैड टू चूज दिस प्लेस, इमेजिन ऑल द वे लाइक 3 to 4 hours फ्रॉम माई मॉम्स प्लेस, एंड आई एम लिविंग सो फार, क्योंकि मतलब यार, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो
मैं नहीं उसको झेल सकती. आई कांट बेयर द साइट ऑफ मुस्लिम. अगर मेरे को वो टोपी वाले बंदे दिख भी जाए, बिलीव मी, इट रियली सफोकेट्स मी. इट सफोकेट्स मी. यार तो ये जहरा जी ने प्रिसाइसली आज पूरी बैंड बजा दी, पूरे धोती खोल दी है. बट वी आर हैप्पी जहरा जी कि आप इस जंजाल से और इस पूरे माहौल से आप निकल चुकी है एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ विथ योर बिल्कुल पार्टनर. बिल्कुल यू बिल्कुल. आर No, हैप्पी, I'm वी not आर living हैप्पी. with my partner. We live at each other's respective places. But yeah, I'm in touch. Like I'm in a relationship with a guy who's a Sanatani, I would say. लेकिन believe me, साहिल, मतलब it's not about जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, क्वालिटीज जो मैंने देखी है प्रिसाइसली इन सनातनी, क्योंकि अपना जो इंडिया है मोस्टली तो इट इज पॉपुलेटेड बाय सनातन. लाइक ये तो कल्चर है हमारा, ठीक है. एंड एक्चुअली मैं बहुत हंस रही थी इस बात पे भी, साहिल, व्हेन दिस पर्सन कॉल्ड सूफी, ही सूफी, और आई डोंट नो समवन एल्स हु सेड कि हाँ मैं अपना प्रोजेनी दिखा सकता हूँ, कि हो सकता है हम मुसलमान. अरे पॉसिबल ही नहीं है. इंडिया में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रोजेनी हो ही नहीं सकती कि वो किसी मुसलमान से ही आए हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. राइट, इट्स नॉट पॉसिबल. हर मुसलमान इंडिया का कन्वर्टेड ही है. दिस इज एज अ फैक्ट. इट्स नॉट पॉसिबल ऑन साइंटिफिक बेसिस, मिस्टिक बेसिस, एनी बेसिस यू से, एनी. सही है. यार तो मैं कहूंगा कि जहरा जी के लिए प्रिसाइसली आप लोगों ने एक एक गुलाब का फूल दो दो भी भेज सकते हैं और पूरा गुलदस्ता भी भेज सकते हैं, लेकिन आपने एकदम प्रिसाइसली गुलाब का ही फूल भेजना है. दूसरा फूल भेजेंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे. इतनी जबरदस्त है हमारी जहरा जी, और बड़े जबरदस्त तरीके से. और तो लाला साहिल जी भाई, की भी एंट्री थे. वो मुझे जरा प्रिसाइसली थोड़ा-सा आपने एकदम प्रिसाइज टाइम पे एंट्री मारी एडन साहब. बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे अभी अभी मैं बीच में बड़ा गायब हो गया, मिस हो गया, आपके फ्लावर से पहले वाली सारी बातें नहीं सुनी। तो मुझे रिवाइंड करके बताएँ, क्या इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है या चक्कर क्या है? मुझे थोड़ा-सा समरी दे दें 2 लाइनों की। जाने दीजिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है. लोगों ने सुन लिया, देख लिया. उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी धोती खोल दी है. अरे यार, मैं मौजूद नहीं था यार, आई एम सो सॉरी यार, आई हैड टू गो एट अ वेरी रॉन्ग टाइम. मुझे अब रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा, दैट्स जस्ट सो बैड. बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत बहुत जबरदस्त बोला उन्होंने. बट और साहिल, मैंने बीच में आपको बोला कि मुझे एक बताना आपको वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस मौलाना कॉल्ड अम्मार नक्शवानी. डू यू नो नहीं, अबाउट ये हिम? भी माने चे है, नहीं होता. फुल चे है. अच्छा मुझे बताएँ, वैसे आप ये बताएँ, आप जब शिया थीं, तो हाँ, आप खुमैनी को मानती थीं या सिस्तानी को मानती थीं? सिस्तानी, सिस्तानी. अच्छा, मैंने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है ना, वो सिस्तानी को मानते हैं, इसकी वजह क्या है? खुमैनी की हाँ, बजाय सिस्तानी को ज़्यादा क्यों मानते हैं? इंडिया में ज्यादातर लोग सिस्तानी को मानते. एक्चुअली उनको भी मैं प्रिसाइसली बोलूं एडम, मुझे खुद को भी नहीं पता कि व्हाट सिस्तानी से. इट वाज जस्ट लाइक वो मुहर्रम में जाते थे तो सिस्तानी के बैनर्स लगते थे कि इमाम हुसैन पे ऐसे रो, और खुमैनी बोलते हैं कि खून मत निकालो, वो बोलते खून निकालो. तो जो इमाम हुसैन के ऊपर मतलब ये पूरा ये लोग करते हैं, लाइक दे बीट देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग. हुएवर इज इन फेवर ऑफ दैट, बेसिकली मुझे ये लगता है वो लोग ईरान के वो आयतुल्लाह को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी. दिस इज व्हाट आई फील. क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ये है ना, इन द शिया सेक्ट, कि अगर किसी ने भी जो एतराज उठा रहा है कि इमाम हुसैन पे आप जंजीर जनी मत करो, कमा खानी मत करो, ठीक है, हाँ, हाँ। और अपने आप को मत पीटो, और वो कोयले पे जलते हुए कोयले पे मत चलो, सो दे हाँ, हाँ। अपोज दैट पर्सन कि ये इंसान काफिर है और ये बुक्स बक रहा है एंड ऑल दैट. इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इनका इंटरेस्टिंग। प्लॉट ये है टू अपोज एनी आयतुल्ला. अगर आप देखोगे ना, किसी मौलाना को भी अगर कोई शिया अपोज करेगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस. एंड वन मोर थिंग, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई भी बहुत सॉफ्टली खिलाफत की अप्रूव कर रहा है, जो अगर ये भी बोल रहा है ना कि उमर और अबू बकर और उस्मान को लानत मत भेजो, तो इनको भी अपोज करते हैं. लेकिन वो मौलाना को भी अपोज. खुमैनी ने ये चीज़ अपोज़ तो नहीं की कि लानत ना भेजो, वो तो खुद नहीं लानत नहीं, भेज रहे हैं। खुमैनी ने नहीं की. ही इज एन आयतुल्ला. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मौलानाज इन ऑल, जो मजलिस पढ़ते हैं. कुछ है जिन्होंने तकलीद का भी ये उठाया हुआ है, फ्लैग बेररशिप. आई एम टॉकिंग अबाउट दैम. तो यानी कि इन रियलिटी सिस्तानी की किताब किसी ने नहीं पढ़ी हुई इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली किसी ने भी नहीं. अरे आई एम 1990s टेलिंग में। यू, किसी ने भी नहीं. अरे आई एम टेलिंग यू, लीव सिस्तानी अलोन. ये जो नहजुल बलागा को मानते हैं, और देयर इज दिस बुक कॉल्ड अल काफी, ठीक है. अल काफी, यस। इसको, राइट, दिस इज द शिया, आई थिंक मोस्टली वो शिया की ही बुक है.
तो जिसको ये लोग कोट भी करते, बेसिकली नहजुल बलागा व्हिच हैज ऑल द सेइंग्स ऑफ इमाम अली अबाउट खुतबात है उनके, खुतबात है मस्जिद हाँ, मतलब वो कैसे उनके खुतबात है और सीखे हैं उनकी, मतलब कैसे लास्ट में वो बता रहे कि कैसे एक इंसान को जीना चाहिए एंड ऑल दैट, कुछ दुआ है, अफिलिएशंस है, तो ये लोग तो खुद वो भी नहीं पढ़ते यार। तो इसका मतलब है कि मैं तो ज्यादा बड़ा शिया हुआ कि मैंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ ली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, शियों से बड़ा तो मैं खुद शिया हूं है। नहजुल बलागा एंड यू नो, बट रियली दे डोंट, मतलब नहीं पढ़ते सीरियसली। अरे मैं आप ये एक बात बताऊं, इनफैक्ट फिर भी ना सुन्नी, अहले सुन्नत, हनफी एंड ऑल द अदर सेक्ट एक्सपेक्ट दिस शिया तो फिर भी तर्जुमा में भी नहीं जाते कुरान के, दे नेवर गेट इनटू द ट्रांसलेशन। मोर ओवर अगर आप कभी भी देखोगे जो हाफिजुल कुरान होते हैं विद द ट्रांसलेशन, वो आपको गैर शिया लोग ही मिलेंगे मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत कम होती है। दे मोस्टली गेट इनटू द स्टोरीज ऑफ द 12 इमाम्स and the stories of the prophets, they get into that. This is also one thing which is very noticeable. Achha, now I have a question. While you were a Shia, right, and you used to go to, मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, पागल हो गए, जब आप शिया थी और मजलिस वगैरह में जाती होंगी आप, राइट? राइट। अच्छा, मुझे बात बताएं, कभी आपके ज़हन में सवाल आया कि अली को शेर खुदा कहते हैं, ठीक है, शमशीर खुदा कहते हैं, शेर खुदा कहते हैं, मासूम कहते हैं? अरे ये मुहर्रम में तो बहुत जोर से बोलते हैं, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पक्की शिया थी हमारी। इसी के ऊपर बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरे स्ट्रीम में चाहे एक मिनट है ना, पूरे स्ट्रीम में चाहे साजिद कुछ ना बोले, लेकिन अगर जब तू ये आवाज निकालता है ना नारे की, ये इसका मुंह ऑटोमेटिकली चलने लगता है साजिद का। भाई सलवात में बहुत मजा आती है, जो आले मोहम्मद लास्ट का है ना, ये सुनना। लाला जी बोलिए। आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरज। अच्छा, तो ये सैफ खुदा, ये असद खुदा एंड ऑल दैट, एंड सडनली जिस वक्त अबू बकर ने उठा ली हुकूमत, तो ये सैफ टूट कैसे गई, ये तलवार कैसे टूट गई, ये शेर बिल्ली कैसे बन गया? लाइक हाउ डिड दैट हैपन कि एक बंदा जी वो चाहता तो 100 बंदों को इकट्ठे ही मार देता है, मैदान में कूदता है तो वो बदर और ये सारी जंगों का मतलब ये रेफरेंस दिया जाता है कि इमाम ने कैसे खंदक का दरवाजा उखाड़ लिया था अली ने, राइट? ऑल दैट, नॉट खंदक का नहीं, खैबर, जंगी खैबर। लाइक व्हेन इट कम टू द राइट मोमेंट, जिस वक्त जरूरत थी कि जो मोहम्मद कह के गया गदीर के मौके पे, मन कुन तू मौला फहादा नियन मौला, और वो मौला करते करते वो बिगी बिल्ली कैसे बन गया? हाउ डिड दैट हैपन? लाइक ये बात मेरे को आज तक समझ नहीं आ सकती। I'll tell you what, इसके बारे में ना क्या बताया जाता है, when you actually, ये शिया की भी इस्लामिक क्लासेस होती है, ओके? ये इनके भी काफी अभी इंस्टीट्यूशंस खुल गए from the past 10 years wherein they are educating their own people. तो बेसिकली इसमें ये बताया जाता है without any reference कि इमाम अली was such a pious person कि उन्होंने खिलाफत की आवाज चली गई। नहीं, यही पे साहिल साहब आपका नेटवर्क खराब है यार, स्टेटमेंट खराब कर देते हैं आप नेटवर्क खराब करके। जी जरा बताइए। या तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि इमाम अली कितने बुलंद तरीन, यू नो, ही वाज सच अ बिग इमाम कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे खिलाफत, मुझे यू नो हुकूमत मिलेगी, उस पे लात मार के ही वाज जस्ट डूइंग हिज ओन वर्क एंड ही डिडंट गेट इनटू द, मतलब बायगोन्स भी लेट बायगोन्स भी बायगोन्स, मतलब इन्होंने उमर, अबू बकर और उस्मान ने, ये तीनों ने अपने लिए एक क्वांटिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जमा की और इन्होंने इन पे बैत की, बट इमाम अली वाज डूइंग हिज वर्क एंड ही नेवर गॉट इनटू ऑल दैट एंड ही एक्सेप्टेड दैट ही विल बी द फोर्थ खलीफा. No, he won't be the fourth Khalifa. Like, he never accepted that. Come on, that's BS. He never accepted, but this is what they say. This is the reference that they give to Sunni and the other people, why they are quoting him as the fourth Khalifa. Now, let me answer you that. Now, the problem is not this. Problem is this, कि एक गंदे हुक्मरान के सामने, जिसके ऊपर आप लानत भेज रही हैं ना, आप अबू बकर के ऊपर लानत भेजती हैं एज अ शिया, लानतुल्लाहि अलैहि अबू बकर, राइट? अबू बकर, उमर और उस्मान पे लानत, हाँ, right? So they were bad khalifs, they were bad हुक्मरान, right? Yeah.
ओके लेकिन एक एक बात जालिम नोटिस करने की एडम, इनको let बैड me भी ask the शिया question, लोग क्यों बोलते हैं? let me आई ask the जस्ट question, कंक्लूड या इनको let me ask बैड the क्यों question बोलते हैं पता है? क्योंकि हाँ क्यों इन्होंने इमाम का हक खाया, रसूल अल्लाह एग्जैक्टली की जो सो मतलब जो बैड थे ना, इसने अली का कुरान भी तो जलाया ना, बिल्कुल बिल्कुल उस्मान उमर ने ने, अली का लिखा हुआ कुरान भी जलाया, ये अल-काफी के अंदर राइट लिखा हुआ है, राइट? अच्छा राइट नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि जालिम हुक्मरान के सामने आवाज कह भी देना जिहाद है, और ये सबसे कम दर्जे का जिहाद है। जो बिल्कुल टॉप नॉच बिल्कुल जिहाद है, जो कि एक मुसलमान को सही ताकत वाला मुसलमान जाहिर करता है, वो तलवार वाला जिहाद है, क्योंकि वो हम्प ऑफ राइट द कैमल है। ये तो आपके शिया राइट कुतब में भी लिखा हुआ एंड है। कंसिडरिंग दैट ही वाज सो ब्रेव, और उनकी जब तलवार चलती थी तो सब भाग जाते थे दूर दूर, थैंक यू सो आर्मी मच। भागने सो लगती थी। सो सो अली ने ये टॉप नॉच जिहाद उस वक्त नहीं किया, क्या वो ईमान के नॉट इमाम, ईमान के कमजोर तरीन दर्जे के ऊपर था? वाज ही इन द लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान इन द फेथ कि वो जालिम हुक्मरानों के सामने खड़ा भी नहीं हो सका, आवाज भी नहीं दे सका, तलवार उठाना दूर की बात? लाइक व्हाई? ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है एडम, एक्चुअली बिकॉज दिस इज द एक्चुअल थिंग विच यू आर नरेटिंग। लेकिन जो शिया बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये बोलता है कि इमाम अली ने चुप रह के अपनी फजीलत बयान की एज ए ह्यूमन बीइंग, के मतलब वो रसूल ये अल्लाह के चुप सिर्फ जिहाद दीन कौन को सा होता है फैलाना। तुम्हें? ये चुप जिहाद का नाम किसने इस्लाम में निकाला है, चुप जिहाद? सीरियसली आई एम टेलिंग यू, सीरियसली, क्योंकि अगर आई डोंट नो, मैंने काफी शिया लोग को यहाँ पे सुना नहीं है। आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। बट ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये मौलाना लोग खुद नहीं बताते, दे जस्ट कस अबू बकर, उस्मान एंड उमर, और इनके खिलाफत के पीरियड को कस करते हैं कि ये लोगों ने रसूल खुदा की बेटी पे इतना जुल्म किया, और उमर और अबू बकर ने वो जलता हुआ दरवाजा, बागे फिदक हाँ, वाला जो जलता हुआ है, दरवाजा लगा दिया हजूर की बेटी को, एंड वेयर वाज बड़े इमाम अली मकाम देन, में जलील वेयर किया, वाज बड़े इमाम मकाम अली? में जलील किया, जब उसको आना पड़ा अपने बच्चों के साथ दरबारे दरबारे उमर में आना पड़ा अपना हक मांगने के लिए। तो हक लाइक देयर आर मांगने के सो लिए। मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि बोलते हैं। And नाउ द it's like, why would क्वेश्चन इज, she go? I'm like, why would she go when she is, शहजादी कौनैन बोलते हैं उनको, ठीक है? That is एंड the शी वेंट title she फॉर has हर got. ओन 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 And ओन she is पार्डन। said to be the most ideal woman, मतलब जितनी भी 5 या 4 औरतें हैं जो बहुत एक इस पे है in the world of Islam, like they have a lot of value. She is the most, मतलब she is topping even her mother, Bibi Khadijatul Kubra. Okay, so how is that possible that just for a piece of land or a garden she just went and उन्होंने अपना एक मुतालबा किया, and she was fighting in the court of law? It's very contradicting, very contradicting. बट शी हैड टू ना, शी हैड टू बिकॉज़ द She फैक्ट had इज to, कि she वो had to, बेचारी करीब हो गई थी ना, वही उसके she पास had पैसे नहीं थे, उसको पैसे चाहिए थे, एंड शी हैड नहीं, नो इसमें मनी। ये शिया मौलानाज ये बोलते हैं कि व्हाट अबू बकर सेड इज दैट प्रॉफिट सेड कि हमारा ऐसा कोई वारिस होता नहीं है, ठीक है, और हमारी कोई जो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सारी चीजें मेरे अंडर है, इसके बाद में इसका कोई भी चीज किसी को जाना, क्योंकि हमारा कोई वारिस नहीं है, तो बेसिकली हमारे को जो भी पैसे है, जमीन और जायदाद है, ये किसी को नहीं जा सकती। दैट वाज द थिंग रसूल लेकिन है ये ना। वो नहीं ना थी, ये तो आप सुन्नी सुन्नी तबलीग कर रही हैं यहाँ पे। यस शिया यस, तबलीग ये मतलब शिया शिया मौलानाज बताते हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, ये नहीं नहीं, लोग शिया बहुत चीज शिया के बोलते हैं। शियाइज्म में दो चीजें हैं ना, शियाइज्म में दो चीजें हैं। Basically, you're from Pakistan, so you must be aware of this Maulana called Allama Nasir Abbas. Oh ठीक है, my God. वो उसको He, उसको उसकी 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 बात भी देंगे ना। उसने दूसरी तकरीर में ये भी किया हुआ है कि एक चीज होती है खुम्स, right, Khums. Yeah. खुम्स जो है, और मालेफे, ठीक है, मालेफे मोहम्मद के जमाने में भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का था मालेफे, और बागे फिदक जो है वो एज ए मालेफे आया था, वो माले गनीमत Right, नहीं आया था, बिकॉज वो right. लड़ाई जिसके ऊपर घोड़े नहीं ना दौड़ाए गए, कुरान की आयत भी आई है ना कि वो माल जिसपे घोड़े नहीं दौड़ाए गए और तुम्हें तोहफे में मिला, वो मालेफे है, और मालेफे जो Right. है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, राइट? उनकी अब फैमिली के ये लिए, right. एग्जैक्टली और जिस तरह And at the खुम्स same जो है, time, वो time पे Abu Bakr was like giving some kind of profit to other wives, okay, but he declined to give it to the daughter of the prophet. It's, मतलब ये ऐसा बोला जाता है. I have heard a lot about this. बट एट द एंड ऑफ द Especially, डे उसको उसको फातिमा को मिला नहीं, नहीं उसकी मिला, बच्ची नहीं को मिला मिला, नहीं। नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं. तो And then, दैट्स आल्सो ए कंट्राडिक्टरी थिंग कि एक अली जो है वो अपनी ही खानदान का जायज हक नहीं ले सका, लेट अलोन अपने and खानदान by का, the way, Ali अल्लाह was का हक not भी नहीं कर सका। present out there then in the court of law. He was not there. नहीं नहीं, उसको She पहले went होना with, चाहिए था ना भाई, he went फातिमा just को with the कोर्ट ऑफ two लॉ में kids. जाना ही नहीं चाहिए था ना, अली को जाना चाहिए बिल्कुल, था। व्हाई डिड फातिमा गो देयर? अली को हक लेना चाहिए था, बिल्कुल. वो भीगी बिल्लियों की तरह घर में बैठा रहा, फातिमा को जाना पड़ा, क्यों?
राइट राइट एंड यू दादा नो जी फिर सिर्फ घर में नहीं बैठे रह गए, वो उन्होंने बैत भी की, अबू बकर की भी, उमर की भी। इस सुन्नी कुतुब में है ना, जी नहीं, शियों में भी हो शायद, हो लिखा है। बायत नहीं ना की थी, की है नहीं की थी। बैत की ये एज इन ही वाज लाइक इन पीस, ही वाज लाइक इन पीस कि ही आप वाज इन अपना पीस में, चलाओ। बैत नहीं की जाके, उसके हाथ पे बैत नहीं दी, एक्सेप्टेंस नहीं दिया, बस वो बैठा रहा, बोला नहीं कुछ। राइट राइट लेकिन ये कितना कॉन्ट्रडिक्टिंग है दैट शी वेंट ऑल अलोन विद द 2 किड्स और वेराज इन रसूल खुदा लाइक द प्रॉफिट की बेटी के बारे में ये हदीसें हैं एंड यू नो दे से सो लाउडली कि जब बीबी निकलती थी तो तब यू नो इमाम अली उनके फुटस्टेप्स भी मतलब मिटा देते थे ताकि वो आसमान का भी साया उस पे ना पड़ पाए। हाय ओके हाय, और कहते हैं ना, फिर जिंदगी so मदीना how के could तवील he है। बाजारों में, place her all alone in the court of law amongst और all the other men जो भी एग्जैक्टली, अबू और फिर बकर मदीना के बाजारों में और कोर्ट में उसको जलील होने दिया और खुद गया नहीं एग्जैक्टली उसके साथ। अच्छा चलो, ये हो गया अली के अपने घर के एग्जैक्टली बारे में। अब अली का जो कुरान है वो मिरातुल अकूल के अंदर, मिरातुल अकूल जो कि शियों की बहुत बड़ी किताब है, मिरातुल अकूल के अंदर लिखा जाता है, इलामा अल मजलिसी लिखते हैं वॉल्यूम नंबर 12 के अंदर सफा नंबर 525 के अंदर, कि कुरान जो आया था वो 17,000 आयतों के साथ आया था, और अली का कुरान जो था उसमें 17,000 आयतें थी, वो उस्मान ने जला दिया। तो अली जो है वो कुरान की भी हिफाजत नहीं कर सका, राइट लेकिन इसके कुरान बारे की भी में भी हिफाजत नहीं कर बोलते सका। थे कहीं पे उन्होंने छुपा के कुछ रख दिया था लाइक दीज आर जस्ट थिंग्स विदाउट एनी कोटेशंस व्हिच आई एम टेलिंग यू ये जो मजलिसों में बयान करते हैं जिस पे नारे हैदरी और ये सब लगता है ना तो ये वो सारी बातें हैं ये खुद अपनी मतलब दे डोंट कोट नरेशंस फ्रॉम देयर ओन बुक्स आल्सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लाइक फॉरगेट ऑल द अदर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम बट ये अपनी खुद की नरेशन को कोट नहीं कर पाते मतलब बस जो सिलेक्टिव है शेख अल तूसी मजलिसी ये इनकी जो चुनिंदा बातें हैं यू नो जो खुद को मतलब ये मजलिसी नहीं तो लिखा है, शेख अल मजलिसी एग्जैक्टली ने ही लिखा है ना, और उसने इसको ऑथेंटिक भी कहा है, सही भी कहा है कि कुरान 17,000 आयतों के साथ आया था, अली का कुरान 17,000 आयतों में, इस वक्त 6,000 आयतें हैं, 1/3 रह गया, बाकी सारा तो मर गया। राइट राइट बहुत लाइक रियली एडम आई शुड टेल यू मैंने साहिल को भी बोला एक्चुअली ये मुहर्रम में देयर वाज अ सीरीज बाय आबिद बिलग्रामी गोइंग ऑन द या लाइफ ऑफ हुसैन, द या प्रॉफिट हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इट वाज अ मजलिसों की। वेरी बिग मॉकरी मतलब जो वो आदमी ने किया है ओके हाँ, इट्स सच अ बिग मॉकरी एंड पीपल आर टेकिंग इट लाइक यू नो मैनिपुलेशन ऑफ सम वेरी अदर लेवल वन लाइनर्स देके वो मतलब इतना जोर जोर से बोल रहा है हमारा रसूल रहमतुल आलमीन था जब वो नूरे खुदा में था तब से वो प्रॉफिट था ओके एंड यू नो ही इज सेइंग सच थिंग्स एंड लोगों का जोश एक अलग ही आ रहा है एंड यू नो दे आर लाइक यस बट हार्डली इट्स डूइंग एनीथिंग गुड इन दियर लाइफ अपार्ट फ्रॉम एक अग्रेशन लेवल को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करता लेकिन दारा शिया जी, उलमा में कुछ अगर अच्छी बयान करते हैं तो तालिब जौहरी साहब हैं दीदी, सुना है आपने उनको? यार तालिब जौहरी पाकिस्तानी है मेरे ख्याल में, वो पाकिस्तानी फारग है है, इतना भी पाकिस्तानी, अच्छा लेकिन नहीं है। कुरान से बात करता है। उसको सुना मैंने नहीं, सर उसकी कुरान की तफसीर भी बड़ी अपनी मर्जी की है। तालिब जौहरी ने एक जमाने में बताया था कि बिस्मिल्लाह के बे में अली है, वो मैंने मस्जिद हाँ, सुनी थी, वो बिस्मिल्लाह बे में के नहीं, बे में जो ना उसने अली बे बनाया था ना, बे में नहीं ये बनाया तो था लाला जी, बहुत बे में बड़ी नहीं। ये तो चीज यू बे नो जस्ट टू ग्लोरीफाई इमाम अली ये लोग बोलते हैं अल्लाह की आंखें नहीं अली की आंखें एनुल्लाह अल्लाह के अली के हाथ समथिंग समथिंग यदुल्ला, मतलब ये यू नो यदुल्ला। यदुल्ला हाँ ये ऐसे बोलते हैं तो मतलब ये कितना बड़ा शिर्क इन इट सेल्फ है बिकॉज आप ये डिस्क्राइब करते हो द बेसिस ऑफ इस्लाम की वो अल्लाह है जिसके ना हाथ है ना पैर है ना आंख है उसने ना कभी किसी से पैदा हुआ ना किसी को कर सकता है तो आप ये उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स आप एक क्रिएशन से कैसे लाइक हाउ कैन यू मतलब ये आपके अरे पूरे बेसिस पे पूरा इट्स लाइक अ बिग वैक्स यार आप बड़ी अच्छी, हम शिया हैं, आप आती रहा करें हमारे चैनल पे, लेकिन एक शिया इमाम को मैं सुन रहा था, उसने बड़ी हाँ जबरदस्त बात की थी। साहिल, ये आपके सुनने वाली भी है। साहिल, आपको हाँ याद है सूरह बकरा की आयत नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, राइट? ज़ालिका का मतलब होता है दैट, वो बुक। अब वो बुक जो है वो कुरान तो है नहीं, क्योंकि कुरान अगर लिख रहा है वो किताब, तो वो कुरान नहीं हो सकती, कुरान को लिखना पड़ेगा हाज़ल किताबु ला रैब फीह, ये किताब, राइट? हाँ, उस शिया जबरदस्त। इमाम ने इसको कहा था ज़ालिकल किताबु, ये अली के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अली जो है वो बताते खुद एक किताब है, तो अल्लाह ने कुरान में अली का जिक्र किया हुआ है, ज़ालिकल किताबु, उसमें हिदायत है, यानी कि वो किताब जो कि अली है उसमें हिदायत है। अच्छा, ये इतनी बोंगियां मारते हैं ना ये भाई, एक एक स्टेटमेंट पे, एक एक वर्ड पे, जो ऐसा
घुमा फिरा के उसको या तो हुसैन के साथ या तो अली के साथ ऐसा जोड़ते ना, कभी कभी देख के मैं खुद चकरा जाता हूँ भाई। ये इनके जो जाकिर हजरात होते हैं, वो जो पाकिस्तान में जिसको नहीं टपका दिए थे, बड़ा बवाल मचा कौन था उसके टपकने पे। कौन था, उसका ये नाम क्या वही था, है अल्लामा। अल्लामा नासिर अब्बास। हाँ 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 हाँ, अरे नहीं भाई ना, उसके हाँ बयान हाँ सुन लो। गाड़ी में गोलियों से मारा था ना। हाँ हाँ हाँ, मुल्तान मुल्तान, ही वॉज फ्रॉम मुल्तान। हाँ हाँ हाँ, गोलियों से वो मारा। भी भारी और फिर वो तकरीर एक करता था भाई जाकिर वो। भी था, उसको भी मारा था इन्होंने। वो जो पढ़ता होता था, मरसिये कहते हैं ना उसको यार, क्या कहते हैं? हाँ, वो जो नोहा। मर्सिया, नोहा नोहा। नोहे पढ़ता था, उसको मारा था। काफी हम्म। मरे थे, वो मोटा सा था नहीं, ये लोग कराची का, एक्चुअली बहुत उसको अग्रेसिवली मारा लाइक था। ये एक्चुअली अल्लामा नासिर अब्बास को तो शूट करने का यही रीजन था दैट ही यूज्ड टू स्पीक अ लॉट ऑफ शिट अबाउट अबू बकर, उमर और उस्मान। बहुत बहुत ज्यादा बोलता था वो। ही यूज्ड टू जबरदस्त हो से कि गया। मेरी जिंदगी आज है तो तो काफी बुलाएं थे। काफी सारी चीजें जहरा जी ने आज शिया के ताल्लुक से, अहले तशय्युह की ताल्लुक से काफी सारी चीजें पर बताई है। साहिल, एक बात बोलूं मैं अबाउट शिया, लाइक ऑन बोल अ वेरी बोल। जनरल बेसिस। I just tell you, you know, apart from मतलब I have been with other sects, मतलब I have known people from other sects also in Islam. लेकिन एक बात इनकी ये है कि ये फिर भी इतने अग्रेसिव नहीं होते, apart from in the times of Muharram and all, you know, या मैं हुसैन and आपको इसका आंसर देता हूँ। ये एग्रेसिव या इसलिए नहीं होते कि ये माइनॉरिटी में है। इस्लाम में माइनॉरिटी है, कोई भी राइट सेक्ट जब भी माइनॉरिटी में होगा वो एग्रेसिव नहीं होगा। आपने अगर राइट एग्रेसिवनेस देखनी है तो आप जाएं ईरान में देखें। आपको हाँ पता है ईरान में सबसे ज्यादा अपोस्टेसी रेट क्यों आया? ये जो इन्होंने राइट 40 साल में इमाम खुमैनी के जो वो आया था, रिवोल्ट आया था, और पिछले 40 साल में जो इन्होंने इस्लाम को नाफिज किया एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, और दुनिया को इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बाकी चीजें नजर आ रही हैं, तो ईरान में उन्हें लग पता गया, जब औरतों के मुता हुए, लड़कियों के मुता पे मुता हो रहे थे और उनको राइट जलील किया जा रहा था। ईरान हैज द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड चर्च इन द वर्ल्ड। क्यों? लोग अपोस्टेट हो रहे हैं। क्यों ना हो वो लड़कियां अपोस्टेट? देखिए, द होल आइडिया इस पर इमामों की लेकिन सोच आई कब थिंक कम यहाँ चली जा पे रही जो है। इंडिया में है ना, काफी सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट इंडिया में काइंड ऑफ वंस वेरी अगेन इस चीज को सॉफ्ट समझने की कोशिश शियाटिज्म करें। होता है। नहीं फॉर नहीं, इसका एग्जाम्पल, शिया, आई टेल यू अबाउट दिस मुता। ये जरा शिया जरा जी एक सेकंड होल्ड कम्युनिटी। करें, जरा जी या होल्ड या करें, एक या सेकंड पॉज करें यहाँ पे। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये मसला इस्लाम का है। इस्लाम के जो दौर हैं, जो कुरान के जरिए सिखाए जाते हैं कि जब आप कमजोर हो तो नरम हो जाओ, जब ताकत में हो तो सख्त हो जाओ, ये वो राइट चीज है। राइट। इट हैज नथिंग, बिकॉज आप माइनॉरिटी में इंडिया के No, अंदर, no, not at all. पाकिस्तान I में am लोग not माइनॉरिटी में है। defending. I am नहीं not नहीं, at all. आई मैं नो यू आर खुद नॉट डिफेंड नहीं डिफेंडिंग। कर रही। You're मैं उन understanding. लोगों को भी बता रहा हूँ जो समझते हैं कि शिया जो हैं वो बड़े पोलाइट हैं, उनको भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स नॉन मुस्लिम भी बैठे हैं ना। वो आपकी बात को Right. सुन के ये ना समझे कि यार शिया अच्छे हैं, शिया मासूम है। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं, मत समझना। राइट राइट। माइनॉरिटी में है इस क्योंकि वजह यहाँ से। पे हम बिलीफ और फेथ की बात कर रहे हैं, तो उनका भी बिलीफ और फेथ इट्स अ कंप्लीटली बिग, इट्स शिट, आई मीन रियली, इट्स रियली शिट। क्योंकि जो कुरान है, ये कुरान का ट्रांसलेशन ही नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मुझे तो सिर्फ रटाया गया है कुरान, यू नो, लाइक एट द एज ऑफ 7 or 8 आई कंप्लीटेड रीडिंग द कुरान, बट आई हार्डली न्यू एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन. And I saw that in my community that there are people who hardly know about you know what it is being said, and just getting into the stories of the 12 imams and waiting for the 12th imam कि आपको उनकी सेना में शामिल होना है, आपको ऐसा होना है, अल्लाह के जबर और कहर से डरो. It's just about that. मुहर्रम आ गया, सफर आ गया, मातम करो, मजलिसें करो, एंड दावतें करो, लोगों को खाना खिलाओ. It's just about that. और जब In ताकत fact, में देखना है तो इराक में देखो, ताकत में देखना है तो ईरान में देखो, वहां पे पता लगेगा शिया right, इस्लाम क्या कर right. रहा है। लेकिन वहां पे राइट? बहुत अलग शिया ये होता है प्रैक्टिस, एडम. नहीं, वहां पे अलग नहीं होता, आपके पास अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग लोग होता है. आई माइनॉरिटी मीन में हो। there's a difference. What I mean to say is there's a हाँ, difference. यहाँ पे जो हो आप रहा है लोग ना, माइनॉरिटी में हो इंडिया में, इस वजह से आपको लग रहा है एग्जैक्टली. अलग हो रहा है। रियलिटी में वो वाला इस्लाम है। क्योंकि इफ आई टेल यू, तो ये नहजुल बलागा या अल काफी में there's this whole chapter about मुता. लेकिन अब अगर आप किसी भी जैसे नॉर्मल लोगों से मुता के बारे में बात करो, so they will say it's haram, whereas this is a अरे अरे अरे, practice. कहाँ से हराम है, कहाँ से हराम है? हराम को छोड़ें, आई एम नहजुल बलागा की बात सेइंग कि करते अगर हैं। आप लोगों से पूछो ना कि खुतबा, ये आपको पता है कि आपके रिलीजन में ये ऐसा मुता करके एक है, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तौबा, अल्लाह नहीं माफ नहीं, करे. अल्लाह तौबा है इट्स ना जी, लाइक अल्लाह दैट. तौबा दी महादी सिरी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो मुता हो गया, ऊपर से खुतबा नंबर 27 सारा लड़ाई के बारे में, जिहाद फाइटिंग के बारे में है। आप खुतबा नंबर 27 नहीं पढ़ते नहजुल बलागा का? पढ़ के देख लो। ठीक है, बात यह कि नहजुल बलागा आपके पास, आपने पढ़ना नहीं। खुतबा नंबर 33, खुतबा नंबर 33 जो है वो है कुफारों को खत्म कर दो, तबाह बर्बाद कर दो।
ये देखिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त भेजा कि जब अरबों में कोई किताब नहीं था, ना कोई नबूवत था, आपने इन लोगों को सही मकाम पे उतारा, निजात की मतलब बताया, यहाँ तक कि इनके सारे खम जाते रहे, यानी कि उनके बैंड खत्म कर दिए, उनको तीर वर्गा सीधा करता। ठीक है, हालात महकम सवाल, खुदा की कसम मैं भी इन लोगों में से था जो सूरत इनकलाब होती, अली अपने बारे में लग रहा है। और जब तक कि इनकलाब मुकम्मल हो गया और अल्लाह के नाम में कमजोरी बुज़दिली से काम नहीं लिया गया, और मेरे भी कदम वैसे ही मकसद के लिए जो सहल बातिल को चीर कर काट कर हक को इसके पहलू से निकाल कर कमर से जहां से काटा निकाल लिया। मुझे कुरैशों की वजह निजाह रही, खुदा की कसम मैं इनसे जंग की जबकि वो काफिर थे, और अब भी जंग करूंगा जब तक बातिल खत्म नहीं हो जाएगा जिसके बरदाने में वो आ चुके हुए हैं। तो भाई खत्म करना है बातिल, यानी कुफारों को खत्म करना है। ये खुतबा नंबर 33 है नहजुल बलागा का, 33 यही देखना है बस। आप मुझे कह रहे हैं कि शिया की, तो मैंने ये खुतबा नंबर 33 है नहजुल बलागा जिसकी आप बार बार नाम लेते हैं। आप मैं बताऊं कि किस किस जगह पे आप पढ़ेंगे कि आपको पता लगेगा। खुतबा नंबर 78 वो कहता है औरतें स्टूपिड है, ए औरतें तुम लोग ईमान में नाकिस हो। खुतबा नंबर 78 नहजुल बलागा, तुम लोग ईमान में नाकिस हो, हिस्सों में नाकिस अकल हो, नाकिस होती हो। नुक्से ईमान का सबूत भी है कि अय्याम दौड़ में नमाज और रोजा नहीं छोड़ना। की बात है, द कुरान इटसेल्फ ये जो औरत को एक आदमी से डिस्क्रिमिनेट करता है, और ये एक बुक लगती है कि जो हक में है सिर्फ एक आदमी के जीने में और एक औरत के मरने में जीते जी। ठीक है, नहजुल बलागा तो आप बहुत दूर चले गए, बट रियली आई टेल यू वेरी क्लियरली कि मेरा जो अटेंशन ड्रॉ किया आपकी तरफ और साहिल की तरफ, वो स्टार्ट हुआ एक्चुअली फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ लॉन्डीबाजी इन इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और लॉन्डीबाजी नहजुल बलागा में भी है। देखिए हर चीज जो आप नाम लेंगे नहजुल बलागा में पढ़िए, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कुरान की तफसीर समझ नहीं, नहजुल बलागा समझो, अली खुतबा से हर चीज वहां पे मौजूद है। तो एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैं आई एम सॉरी कि, लेकिन बात ये है कि आज तक बहुत मुझे कोई शिया प्रॉपर मिला नहीं जिससे गपशप हो सके, और आपसे लाइव में गपशप करके मुझे बहुत मजा आया क्वाइट फ्रैंकली। इट्स द सेम स्टुपिडिटी, इट्स द सेम इडियोटिसिटी। द ओनली थिंग इज कि शिया चूंकि तादाद में कम है लिहाजा लगते हैं कि सॉफ्ट है, जैसे कि ज्यादा होगी। I am not trying to create a difference, Adam. You should understand me. What I'm trying to say is, ये जो present situation अभी इंडिया में बनी है, actually साहिल will also probably he might agree to what I'm trying to say, कि ये जो आप एक अग्रेसिवनेस देखते हो, yes I agree कि ये माइनॉरिटी की वजह से भी है, लेकिन यहाँ पे एक और एक फैक्टर है कि अभी आजकल 10-15 साल में जो मैं देख रही हूँ, that a lot of Shia people are also getting converted into ex-Muslims. This is what I'm trying to convey. Are you understanding? You are the first one यार, कोई लाओ यार बाकियों को भी। I'm मतलब यार ये they don't come like you know, वो नहीं आना चाहते। ऐसा I believe, I don't know any, really I don't know any, और this is for the very first time that I'm talking you know online in a live about all this. लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये था कि फिर भी एक आप एजुकेशन में ले लो, फ्यूचरिस्टिक करियर ओरिएंटेड ले लो, तो फिर भी ये शियाज़म में, शिया लोगों में ये चीज अभी एक 10-15 साल में आ गई है कि they are not giving a fuck about these Maulanas and the majlises and all that. They are just being career oriented. They are educating themselves, living a good life, having a good home, and you know, having a good life basically. और इस प्रोसेस में वो कब इस्लाम और ये शियाज़म को पीछे छोड़ देते, जैसे मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूँ एडम, so I really don't know कि you know when was the last time I visited to some दरगाह और एनी महफिल, और मैं कब कोई कब्रिस्तान में जाके मैंने सूरह फातिहा किया, या कब मैं काले कपड़े पहन के मजलिस में चली गई, when I did the last मातम. Like in the process of building my own personal life, I have forgotten there's something called you know somewhere I belong to. I definitely believe in the power of creator, and there is some supernatural power or a universal power head, definitely. I'm not an atheist, I'll be very clear in that, but I'm finding like what is that? That is definitely not Allah. That I can say with 100%. Alhamdulillah, as soon as you say that is definitely not Allah, thank you so very much. I'm with you. Definitely, it can be Allah also by the name. I'm saying. La hawla quwwata illa billah. No, listen to me. Let me complete. By the name can be one of the names. La hawla wala shaytana illa shaytan. Let me complete. No, let me complete. But the attributes which are associated to this source of Allah, that is completely wrong. वो बिल्कुल, वो एक क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स कभी नहीं हो सकते यार। वो देखो सौरभ कह रहा है फ्लावर वापस करो। सौरभ कहता है फ्लावर वापस करो। No. See, yeah, what No, that's a joke. I understand what you're trying to say. Yes. You know, I'm trying to say just that Om is a thing. Okay, it's an energy. It's a kind of frequency. Okay, so Om, it's a name.
So likewise, Allah also can be a name, लेकिन जो उसके attributes बताए गए, वो अल रहीमो है, अल जब्बारो है, अल रहमानो है, अल अदलो है, and all that, okay? ये उसके नहीं, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये कह सकती हैं कि कोई ताकत है जो इस दुनिया को चला रहा है, पर वो अल्लाह नहीं हो सकता, कंफर्मली अल्लाह नहीं हो सकता। ये तो आपका फर्म बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह नहीं। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स है जो इस्लामिकली बताया गया है, जो प्रॉफिट ने बताया है, ठीक है, कि वो आता है। मोहम्मद वाला अल्लाह जो है वो गॉड नहीं है, फुल स्टॉप, एक स्टेटमेंट में बात की कि मोहम्मद वाला अल्लाह गॉड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स सेइंग्स एंड उनको क्या आके बोलते थे जिब्राइल, वो तो नहीं है, डेफिनेटली वो नहीं है, क्योंकि एक क्रिएटर इतना ज्यादा यार गुस्सैल और ये सब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। चले, थैंक यू सो वेरी मच। मैं दोबारा म्यूट पे जा रहा हूँ, आप लोग गपशप लगाएं। थैंक यू साहिल भाई एंड थैंक यू ज़ारा जी। Nice talking to you, Adam. Yeah. Same here. Keep up the good work. Keep up the good work. Really impressed by your knowledge, really. थैंक यू ज़ारा जी, आपने थैंक यू इतनी देर से जो बातें बतलाई थी, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैं भाव नहीं देता, लेकिन आज मैंने उनको जवाब दिया व्हाट्सएप पर। उन्होंने मुझे मैसेज किया और एक क्लिप भेजी थी, कहा था कि ज़ारा जी को सुना दीजिएगा, वो आपके पेश खिदमत है सामने, ये देखें। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उन्होंने स्पेशली कहा था कि बतला दीजिएगा, उनको भेज दीजिए। ओके ओके, दिस इज अख्तर, सम अख्तर, मौलाना अख्तर, ज़मीर अख्तर। अरे इसकी तो बहुत खिल्लियां उड़ती है यहाँ पे, ये भी पाकिस्तानी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे चल बस है मौलाना वो। हाँ ये चल बस है, लेकिन इनकी मीम्स ही कितनी बनी हुई है, ये पागल है ये वहां पे पाकिस्तान में भी इनको कितने डिबेट्स में बुलाया, ये उठ के भाग जाते थे उमर और उस्मान के नाम पे। इन्होंने दावा किया था कि जिन्नातों की इन्होंने मजलिस 3 दफा पढ़ी है, जिन्नातों की मजलिस में। और एक वाकया ये बताते हैं छोटा सा, कि मौला अली ने एक हाथ लिया था और ऐसे लगा करके पता नहीं क्या पढ़ा, जुड़ गया। उसने सिर्फ मौला अली से पूछा कि आपने क्या पढ़ा कि जुड़ गया, फौरन कट के आधा अलग हो गया हाथ। साहिल, ये तो मौला अली की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी मौला अली के रिगार्डिंग लाइक एक पूरा एक रिलीजन है सूफिज्म, राइट, जो मतलब घूमते रहते हैं अली का नाम लेके, यू मस्ट बी नोइंग राइट, कि मतलब अली कलंदर, अली बादशाह, ये भी एक है, एक रिलीजन है, एक सेक्ट है। करते रहते गोल घूम के। हाँ, अली 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 करते, मतलब देखो ये ज्यादा, ये बहुत ये गाने भी निकालते हैं और मतलब बहुत म्यूजिकल टाइप का इनका एक रिलीजन है। नमाज वगैरह ज्यादा नहीं होती इनमें, लेकिन ये सिर्फ अली 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 करते हैं। इनको शायद नुसैरी बोलते हैं, आई थिंक सो, नुसैरिया, हाँ। तो बेसिकली ये तो इनका हो गया, बट व्हाट आई एम सेइंग साहिल, इफ यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि ये साल मुहर्रम की एक मजलिस है, आबिद बिलग्रामी, द वेरी फेमस मौलाना, जो मुंबई में द वेरी फेमस केसरबाग, लाइक ये ऐसा है ना इनका पूरा एक इज्तिमा जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, ओके, पूरी दुनिया के शिया देखते ही है। ये 9 बजे प्राइम टाइम पे 10 बजे आता है, 1 घंटे के लिए लोग देखते ही है, मतलब इनका सबसे बड़ा एक जमावड़ा लगता है वहीं पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन्होंने एक पढ़ा है ऑन द प्रॉफिट, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, व्हिच आई टोल्ड यू, दैट इज डन इन गुलिस्तान हिंद, ओके। साहिल, वो इट्स सच अ बिग मॉकरी ऑफ द प्रॉफिट, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को नॉलेज नहीं दे रहे, उनके और अगेंस्ट कर रहे, मतलब थोड़ा सा भी इंसान अगर लॉजिकल थिंकिंग लगा, यू नो व्हाट ही हैज सेड। कुछ लोगों ने बोला रसूल अल्लाह को आके कि आप प्रूव करो कि आप अल्लाह के रसूल हो, तो चांद के 2 टुकड़े कर दो। तो मेरे रसूल ने हाथ लगाया, हाथ दिखाया चांद को, चांद 2 टुकड़े में हो गया। और फिर लोगों ने बोला चांद को जोड़ दो, तो मेरे रसूल ने वापस उंगली दिखाई, तो चांद ये हो गया। एंड पीपल आर लाइक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सो इट्स लाइक यू नो सच अ बिग मॉकरी यार। राइट। एंड देन दे आर लाइक नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अरे क्या कर रहे हो? ज़रा दीदी, एक नुसैरिया फिरका ही शायद कहता है ना कि मोहम्मद अरबी गारे हिरा में नहीं जाया करते थे, नहीं शायद नुसैरिया कहते हैं। मोहम्मद अरबी भी आज टीम में है साजिद। जी रिबर्न, थैंक यू। मैं ही हूँ सर, वो मैंने जो रहता फैलाया था वो मैं अब साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है, क्या करें। हाँ नहीं, ज़रा जी से क्वेश्चन आपके खिलाफ जो है कि ज़रा जी करना पड़ेगा। हाँ, सुनने में आया था कि एक फिरका है शियों में जो कहता है कि गारे हिरा में नबी नहीं जाया करते थे, बल्कि अली जाया करते थे, और नबी उनका खाना लेकर जाया करते थे, टिफिन लेकर के अली के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो नबी लेकर गए खाना, और हजरत अली कहीं काम से चले गए। जिब्रील आए, उन्होंने समझा कि यही अली हैं, और नबी को थमा के चले गए कुरान। अच्छा। नहीं, ये इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसका पता है, ये जो शब मेराज आती है तभी बोलते हैं कि सब लोग वो आने वाले थे रसूल अल्लाह को मारने के लिए, तभी अल्लाह ने ऐलान कर दिए जिब्राइल को कि लेके आओ मेरे रसूल को, और आज मैं उसको मेराज दूंगा और नमाज दूंगा, यू नो, इन द गिफ्ट।
तो तभी वो उन्होंने इमाम अली को अपने बिस्तर पे मतलब लिटा के आ गए थे। ये बहुत नहीं, वो तो सारी हिजरत बातें की रात कि में लिटाया था ना, वो हाँ? शब मेराज में नहीं, जब हिजरत हुई थी नहीं और नहीं, वो शबे बकरे को मेराज लेकर में चले भी, थे। शबे मेराज में भी, हिजरत में भी हुआ है, शबे नहीं, शब मेराज में भी ये मेराज, हुआ है। नहीं आप शब मेराज गलती के कर रही हैं। लिए शबे हदीस मेराज में तो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे लेटे हुए थे, उम्मे हानी के घर से उड़ के चले गए थे वो। उम्मे हानी के घर नहीं लेटे नहीं हुए नहीं, थे, वहां शबे चले मेराज गए में थे। भी एक्चुअली एक प्रैक्टिस थी जो अबू तालिब बचपने से करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि प्रॉफिट को लोग मार देंगे। तो जब सब सो जाते थे और अंधेरा हो जाता था, तो फिर हाँ, वो वो चुपके सही से इमाम अली को उठाते थे और प्रॉफिट के बेड पे डाल देते थे, और प्रॉफिट को इमाम अली के बेड पे डाल देते थे, ताकि वो दुश्मन अगर आके मारे भी तो अली को हाँ, मारे। ये करते वो थे, ये हिजरत अलग की चीज बात है। है, वो ये हिजरत एक की बात है। प्रैक्टिस। और उसी में कहा था, कुरान की आयत भी आई थी, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। जब नबी निकले थे अपने हुजरे से अली को लिटा करके, तो ये अपने मुट्ठी में खाक ली थी और काफिरों की तरफ फेंकी थी। तो खुदा कहता है वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, ए नबी अरे आपने जो बहुत खाक सुपर फेंकी थी वो नेचुरल आपने नहीं, चीजें, मतलब ये बल्कि मौजिजे जो खुदा ने बोलते फेंकी थी। हैं, ये उस दौर में ऐसे ऐसे मौजिजे हो रहे थे कि पता नहीं, मतलब सूरज जब पता नहीं क्या हो रहा था, सूरज टूट जा रहा था, चांद टूट जा रहा था, तारा आके नबी के घर पे बोल रहा था, फरिश्ते आके अच्छा भीख साहिल मांग रहे साहब, थे रोटी की। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी कुछ मोमिन लोग भी हैं, तो ले लेते हैं। हाँ बाकी हम कहते हैं जहरा जी से किसी दिन बट पूरा साहिल, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग। मैं तुमको एक ये मौलाना के बारे में बताया अबाउट अम्मार नक्शवानी। हम्म लाइक आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम उसको सुनो, और उसको पहले तो तुम देखो, ठीक है? क्योंकि मुझे ये मौलाना एक या 1.5 साल पहले दिखे हैं, अम्मार नक्शवानी। ही ब्रिटिश इज का है ना ये? बेसिकली, ये ब्रिटिश, हाँ, ही इज अ ब्रिटिशर। वो लंदन हम्म वगैरह यूके में ज्यादा ये करते हैं, ठीक है? हम्म, बट अगर आप उसको देखो तो उसके पूरे हाथ वाथ पे टैटूज बने हुए हैं, ठीक है? क्या मजाक कर तो रहा है ऐसा? आई स्वेयर, तुम देखो, वो ही इज रिसाइटिंग मजलिस, उस पे बैठ के वो पूरे टैटूज के हाथ पे बने हुए हैं। सो एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू हाँ टेल यू टैटू इज, है। देखा आपने? हाँ, बहुत गोरा हाँ, सरी का एक है, या हम्म, सो जैसे मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई थी, लाइक मेरे घर वाले बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गए थे, एंड अभी हाँ मैंने देखा ये तो मौलाना होके इसने टैटू बनाया है, ठीक है? हम्म, तो उसका मैंने कोट, क्योंकि ऑफ कोर्स इज अ मौलाना, उसने ये टैटू बनाया, तो वो काफी पॉडकास्ट वगैरह, ही इज लाइक द मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ अ मौलाना, ओके? पहले चॉइस होगा, तो पक्का पहले चॉइस। पता नहीं वो ही सिंह कि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। इट्स लाइक आप आयत, कुरान की आयत और जो भी हदीसें हैं, आप ये मत लिखाओ आपकी बॉडी पे। इसके अलावा आपको जो टैटू बनाना है आप बना सकते हो, मतलब वो मकरू है, हराम नहीं है, हम्म, ओके? कुछ और तो वो भी ऐसी नया बहुत लेके आया सारी, है, हाँ, कुछ तो भी नया मार्केट में लेके आया है। बहुत नया लेके आया, एंड द वे, मतलब वो बहुत ज्यादा ना कुरान को कोट करता है। सो यू शुड लाइक रियली लिसन टू हिम, लाइक if at all कभी as you're covering all the sects in Islam, basically Islam all together, and शिया हम्म, से मतलब लोग कितने भी ये बाकी के सेक्ट बोले कि शिया मुसलमान नहीं है, बिलीव मी, you're talking to me, शिया भी मुसलमान नहीं है, ठीक है? So you should definitely cover on this aspect also, क्योंकि ये बहुत चल रहा है अभी, like it's in the trend. सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहरा जी Thank you ज्वाइन so होने के much, लिए। Sahil, for taking me on call and really keep up with your work. Like, सही में अच्छा, दिन में अभी एक एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि दिन में प्रिसाइसली कितने बार बोल लेती है आप? क्या बोल लेती हूँ मैं? प्रिसाइसली कितने बार बोल लेती है आप? Precisely, oh God, अच्छा, ठीक है, नहीं एक्चुअली, आप अच्छा, जब it's से like कम one से of कम the मुझे words. लगता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम आपने एक्चुअली 500 वन 600 ऑफ द बार बोल वर्ड्स दिया। जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती, लाइक प्रिसाइज, क्योंकि ना आई लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज, लाइक वेरी नोटिसेबल एंड वेरी लाइक ऑन पॉइंट अबाउट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वो मे बी। आप जितने बार बोल रही थी उससे पहले ही लोग समझ जा रहे थे, इधर चैट में चैट जिहाद चल रहा था कि अभी जहरा जी जो है वो प्रिसाइसली कहेंगे, Oh God, प्रिसाइसली। actually I can't see the chats, but definitely I'm going to go on it and see. But I चलिए, hope थैंक वो यू कह Sahil रहे वेरी will. हैं मच। कि जहरा दीदी के रहते हुए उनके मुतालिक कुछ सुपर चैट्स अगर आए तो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना फिर जैसा मुनासिब समझे। हाँ, वो प्रिसाइसली वाले ही दिखेंगे, चलो ले लेते हैं। Precise. एल मार्क्विना, थैंक यू सो वेरी मच। पबजी सनी देओल कह रहे हैं मोमिन एडम को रेड बुल पिलाए तो 100 हज का सबाब मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच पबजी सनी देओल भाई। शिव भाई कह रहे हैं इंडियंस को जो रिलीजन दे दो उसकी बाल की खाल निकाल देते हैं, अरबी ईरानी इसलिए चिड़े पड़े हैं, इतना गहराई से कौन पढ़ता है बे, कोई चीज तो सिंपल रहने दो। थैंक यू शिव भाई। शिव भाई ने बहुत चैट जिहाद किया है, मैं बाकी के कमेंट्स भी ले लेता हूँ। रीनर भाई कह रहे हैं जहरा क्या एक्सपोज किया तुमने, सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि उनकी हैबिट्स, द प्लेस दे लिव, द वे दे बिहेव, द बैड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन, स्पेशली नॉन मुस्लिम वुमेन एंड टीनेज गर्ल्स,
ये Yes, आपको yes. अप्रिशिएट है सीनियर ऑप्टिमस भाई। Thank you so much. Thank you. ब्रेड द हिटमैन, थैंक यू सो वेरी मच। साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रहे हैं यू आर एन एडम सीकर की ग्रेट ब्रिटेन होगा शायद जीबी कि टिकट का जुगाड़ प्रिसाइसली हो चुका है। यार प्रिसाइसली मैं भी वेट कर रहा हूँ साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर घूमने फिरने का, तो टिकट का जुगाड़ हो गया है तो प्रिसाइसली हम जरूर घूमेंगे। शिव भाई कह रहे थोड़े नारे और लगाओ, दूसरे साइड से भी चंदा आना शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल शिव भाई आप ही ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं चंदा देने में। शगुन गुप्ता प्रिसाइसली दीदी का तकिया कलाम है, साहिल ने पकड़ लिया, ये देखो। Oh God. अभी मैं कल से नहीं बोल पाऊंगी प्रिसाइसली, आई विल बी लाइक सो सुपर कॉन्शियस। ये देखो नोमैड भाई कह रहे हैं डियर सिस्टर प्रिसाइस वेलकम टू Oh ह्यूमैनिटी। my God, thank you so much. वोएजर भाई थैंक यू सो वेरी मच। और बुखारी जन्नत से जॉनी भाई कह रहे हैं बुखारी 7157 Jew man converted to Islam and reverted back. Muad saw him with Abu Musa and said, I will not sit down unless you kill him. बहुत अच्छा रेफरेंस आपने दिया है अपने प्यारे भाई। इसको हम वो जिस तरीके से धोखा देने की कोशिश, वैसा तो उसका धोखा पूरा सामने आ गया था सूफी का। एक मिनट देना मुझे। थैंक यू सो वेरी मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जॉन विक भाई कह रहे हैं एवरीवन प्लीज एक बार प्रिसाइसली बोलो। Oh God, no. समझे अभी? Actually, मैं अच्छा। I was so into the conversation, Sahil, कि हाँ। I was just like speaking my heart out. That's it. यस। एनोनिमस भाई वहां कमेंट में कर रहे हैं इनका नाम प्रिसाइस जहरा रख दो। Yeah. ओके एके जी भाई कह रहे हैं विद 1800 का सुपर चैट मच इन्फो ऑन हरसेल्फ। नहीं हमने उनको पहले ही वार्न कर दिया था दैट यू आर लाइव, तो नहीं, that's not a problem at all. ये इनकी इतनी ये है नहीं to come to me. क्या वैसे बात है, दीदी क्या ने बात सब बतला दिया था, 2 ही चीजें रहने दी थी, एक अपना वेट और अपनी हाइट, बाकी सब तो बता ही दिया था। टैटू का भी बता दिया। अच्छा वो ये नहीं बताया कि किधर किधर बनवाया है। हाँ। सोनिया जी कह रहे हैं बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आता है प्रिसाइसली। ओपा। सत्यन भाई कह रहे हैं साहिल भाई मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बुक से कुछ रेफरेंस भेजता हूं, आप चौंक जाओगे। ही हैज प्रेज मोइनुद्दीन चिश्ती एंड इस्लाम। हाँ ठीक है, लेकिन प्रेज करके क्या होगा जब आप खुद इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे हो। तो इस्लाम की भी काफी बातें कर सकते हैं हम, इट्स नॉट दैट कि पूरा अपोज्ड ही रहता है, आइडियोलॉजी पे अपोजिशन है। मनीषा जी कह रही हैं शी हैज बीन एक्सीडिंगली ऑनेस्ट, रिफ्रेशिंग चेंज आफ्टर प्रीवियस कॉलर्स, विशिंग हर अ ग्रेट लाइफ। व्हाट्स हर टेक ऑन केरला स्टोरी? व्हाट्स योर टेक ऑन केरला स्टोरी? केरला स्टोरी काफी नहीं बहुत हद तक सच है। लाइक मेरा बेस्ड केरला से, एज आई टोल्ड यू माय मॉम इज फ्रॉम केरला, तो वहां पे तो ये सारी हरकतें बेशक होती है जैसे मूवी में बताया गया है। बहुत एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया हो रही है बट इट स्टार्टेड फ्रॉम केरला डेफिनेटली। Gandu bhai keh rahe she is from SC USA. We talk like this, okay? SC USA क्या होता है? SC कोई कंट्री है क्या? क्या है ये? स्टेट है कोई? ऐसी I कोई don't have स्टेट any है? idea. पबजी सनी देओल दीदी थोड़ा और डिटेल्स बताओ, आपका कंपनी नंबर दे दो। सबको लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स बता रही हैं, इसके लिए थोड़ा डर रहे थे लोग, फिक्र कर रहे थे आपकी। भाई कह रहे हैं बिलीव मी प्रिसाइसली मेरे को दिन में नाइटमेयर्स आने वाले हैं। ओ गॉड साहिल, मैंने प्रिसाइसली इतने बार बोल दिया है क्या? कल आप जो है ना इसको फिर से सुन लेना अपनी कॉन्वर्सेशन, तो आपको समझ में आएगा। ओके। गैंडू भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच विद गुलाब का फूल। शिव भाई कह रहे हैं भाई ये स्पीड 1.5 टाइम्स कैसे होगा? ये आपको जो है पहले फिर से पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। वीरे खाले खीरे, while studying in West, the house owner asked my religion before handing over keys to me. He was a Pakistani Muslim and wasn't interested in Muslims, क्योंकि उनको बहुत से लोगों को पता होता है कि यार सत्यानाश कर देंगे। जॉन रे भाई कह रहे हैं भाई एनी अपडेट ऑन चैनल अनबैन इन इंडिया? सर अभी मैंने याहू सपोर्ट में स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले चैट किया है और वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये रीजनल ब्लॉक है तो द टीम विल टेक टाइम एंड देयर इज नो what you say,
there is no timeline. So let's wait क्या होता है. मिस्टर डी के साहिल, एक जेन्युइन सवाल, मोहम्मद साहब को 70 की एज की गिनती भी आती थी या नहीं? अरे भाई बहुत आगे थे हमारे रसूलुल्लाह. मोहित सिंह कह रहे हैं मैम सो व्हाई यू कंफ्यूज यू लीव दिस टाइप कल्ट. अबे इसमें अभी तो सवाल No, no, I पूछने am की not जरूरत at all नहीं है. confused, मोहित. अगर मेरा आप कॉन्वर्सेशन सुनो, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज Exactly. नहीं. शिव भाई कह रहे हैं एडिटर भाई ये Oh God. जारा जी के सारे एक्स्ट्रा प्रिसाइसली से कट कर देना. बिलीव मी, वेर इन वेर एस, जस्ट किडिंग. लोगों ने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन को. I hope, yes, Sahil. Actually, the whole point was just to have a conversation with you, मतलब precisely again. आ गया देखो फिर से. Shit. मतलब clearly it was to just have a good talk with you and to appreciate your work, क्योंकि really मतलब अगर मेरे जैसे इंसान का दिमाग खुल रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपका इम्पैक्ट कितना है. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके नहीं बात कर पाते, ठीक है, और बहुत ऐसा भी होता है कि आपका स्टूडियो एक्चुअली फुली रहता है, बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विथ यू सिंस 2 to 3 weeks, बट इट वाजंट पॉसिबल. आज पता नहीं, लकीली इट वाज destined to be, so it just happened. लेकिन And इसका you did इम्पैक्ट your बहुत job. अच्छा है. And you did your job precisely. Oh my God. सोमेर से डेवलपर, थैंक यू सो वेरी मच. नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब. 10 मिनट में 1500 टाइम प्रिसाइसली बोला है दीदी ने. नहीं इतना भी नहीं है. 10 मिनट में 1500 वर्ड्स नहीं बोले होंगे. प्रिसाइसली कहाँ से बोले? अरे वो मजाक कर रहे हैं लोग. Yeah. वीरे खाले खीरे, दे कैन किल बट यू कांट अब्यूज कॉमन पीपल, राइट? ओके, मेरे ख्याल से आप जब आई थी तभी से ये सारी चीजें जो है, इतने सारे सुपर चैट थे. और लेटेस्ट वाला कोई देखते हैं. AE Narcos भाई कह रहे हैं why do Muslims have problem with languages as well? When I was in Bangalore, one Muslim told me they only speak Hindi and don't want to learn Kannada. भाई अब हिंदी तो वैसे भी कोई मुसलमानों की लैंग्वेज तो है नहीं, तो आई थिंक उसका खुद का पर्सनल कोई इशू हुआ होगा. और भूषण भाई बड़ा लेट पधारे हैं आज विद 5 मेंबरशिप गिफ्टिंग. थैंक यू सो वेरी मच भूषण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और इतने देर से आप कहाँ थे? द डेविल भाई कह रहे ये सुपर चैट सिर्फ प्रिसाइसली दे रहा हूँ, प्रिसाइसली मोमो के लिए. हेल प्रिसाइसली मोमो. थैंक यू द डेविल भाई. सो थैंक यू सो वेरी मच जहरा जी जुड़ने के लिए. थैंक्स अ लॉट और हम ये साहिल. पार्ट जो है क्रॉप करके हम अलग से जरूर इसको अपलोड करेंगे, सो दैट यू नो एवरीवन हु इज इनटू द शिया सेक्ट कैन listen to your conversation and your thoughts, and it will be easy for them to understand कि भाई. बिल्कुल साहिल. एक्चुअली अगर उनके दिमाग में एक सवाल, एक ख्याल भी आ गया ना, तो ये दिस इज लाइक अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू योर वर्क, क्योंकि आपके जितने भी लाइव्स है ये सब सुन के मेरे दिमाग में सिर्फ ख्याल और सवाल आते थे और उनके कोई जवाब नहीं आते थे. तो दिस इम्पैक्ट इज रियली ग्रेट एंड इट शुड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. आई रियली विश you the best in life and just be safe and keep continuing this great work. Really. Thank you so very much. Thanks for joining. Thank you so much, Sahil. Good night. Bye.